हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि आईपीयू बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो फाइनली आईपीयू यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए, उसका नोटिफिकेशन जो है 17 अगस्त को आ गया था, मतलब रात के टाइम पे आया था परसों। तो उसके बारे में जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड में किया था या नहीं किया था, तो उन सभी के लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि सभी कैंडिडेट्स जो है अपना रजिस्ट्रेशन इस राउंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स मिस हो गए थे रजिस्टर करने के लिए इस राउंड में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ भी रहे थे कि रजिस्टर नहीं हो पाया था तो क्या होगा, सेकंड राउंड में कर सकते नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग आगे पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अगर अलॉट नहीं हुई है तो वो भी सेकंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीट लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू जो आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है, आई थिंक 4 कॉलेजेस हैं जो प्रीवियस नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब वीडियो देख लेना एक बार जाके, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा उन दोनों वीडियोस का, पहली राउंड की काउंसलिंग में जो नोटिफिकेशन आया था उसका भी, और उसके बाद एक और नोटिस आया था कॉलेजेस के रिगार्डिंग। आई थिंक 4 कॉलेजेस इन्होंने कर दिए थे, पहले 3 कॉलेजेस थे, तो उसमें से आई थिंक 2 शायद प्राइवेट है या 3 प्राइवेट है, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने सही से चेक नहीं करा था, वो आप एक बार जरूर जाकर चेक कर लेना। एंड उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो प्राइवेट कौन सा है, उसका फीस स्ट्रक्चर कितना है, गवर्नमेंट कौन सा है, उसका फीस स्ट्रक्चर कितना है, ये सब डिटेल्स अपने आप से थोड़ा रिसर्च कर लेना एंड उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। कहीं ऐसा हो कि काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाए और उसके बाद क्या है कि ऑनलाइन आपको 60,000 रुपीज आई थिंक पे करने हैं सीट कंफर्म के लिए, तो बाद में आपको पता लग रहा है जाके कि 1 लाख रुपए फीस आपकी साल की, ठीक है, एंड फिर आप जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो कॉलेजेस कौन कौन से हैं उसके ऊपर एक बार जरूर रिसर्च कर लेना, ठीक है। जैसे सेंट स्टीफन्स है और बाकी 2-3 मतलब कॉलेज और भी हैं, तो मैं वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा, उन दोनों वीडियोस को जरूर एक बार देख लेना रजिस्ट्रेशन करने से पहले। तो अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी देखो, सीईटी वाला अभी कोई भी जो है यहाँ पर चक्कर नहीं है, मतलब जिसने सीईटी एग्जाम दिया था बीएससी नर्सिंग के लिए, अभी नीट स्कोर के बेसिस पर ही यहाँ पर दोबारा से सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये लिखा है, शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन कम एनरोलमेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग, सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस फॉलोड बाय ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स for admission on the basis of NEET UG 2023 for round 2 for the academic session 2023-24, ठीक है। तो नीट स्कोर के बेसिस पर ही हो रहा है, तो इसमें प्रोसेस जो है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ था। फर्स्ट राउंड में आपको पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी और उसके बाद आपको काउंसलिंग फीस पे करनी होगी। फिर जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। जब वो वेरीफाई होंगे उसके बाद फिर आपकी चॉइस फिलिंग की डेट आएगी, तो आपको वेबसाइट भी रेगुलरली चेक करते रहनी है। वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन फिर भी खुद से भी थोड़ा अलर्ट आपको रहना होगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपका चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा एंड उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगा जो कि मैंने अभी शॉर्ट में बताया। अब इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एडमिशन विल बी मेड ऑन नीट यूजी 2023 ऑल इंडिया रैंक, ये साफ साफ इन्होंने ये चीज लिखी हुई है ऊपर, ठीक है। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो वो है ipu.admissions.nic.in। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन कम एनरोलमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग फॉर राउंड 2, ये इसका शेड्यूल लिखा है। तो पहला जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि नीट यूजी 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ GGS IPU एंड हैव पेड द रिक्वेस्टेड नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹1500, ठीक है। तो देखो, पहला उनके लिए लिखा है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था, 1500 रुपए की जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस, वो उन्होंने यहाँ पर जमा कर दी थी, ठीक है। तो उन कैंडिडेट को अभी यहां पर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ काउंसलिंग फीस पे करनी है 1000 की। और सेकंड पॉइंट में ये चीज लिखी है कि जिन्होंने 1500 रुपीज की फीस भी पे नहीं करी थी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उन्हें पहले 1500 की रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी और उसके बाद जो है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब काउंसलिंग जो फीस है वो 1000 है, तो वो उनको पे करनी होगी, ठीक है। तो इसका जो इन्होंने टाइम दिया है वो दिया है 18 अगस्त 2023 से लेके 21 अगस्त 2023, क्लियर है। तो 21 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट है रात के 11 बजे तक,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर आपको 2 फीस पे करनी है। जिसने 1500 रुपए ऑलरेडी पे कर दिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, वो 1000 रुपीज की काउंसलिंग फीस पे करेंगे, लेकिन जिसने 1500 भी नहीं करें तो वो पहले 1500 करेंगे रजिस्ट्रेशन की और उसके बाद 1000 करेंगे काउंसलिंग की। तो शॉर्ट में ये इसका पूरा मतलब है, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी मैंने बता दिया क्या है, SC ST OBC PWD डिफेंस या EWS जो भी है, ठीक है। तो वो कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो अपना उनका जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, देखो अभी हो सकता है जब आप रजिस्ट्रेशन करो तो शायद अभी आपके काउंसलिंग के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सर्टिफिकेट हैं वो आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में लिखा कि जो वेरिफिकेशन होगा ये भी आपका 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, और लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है, ठीक है। तो 21 अगस्त इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की लास्ट डेट 23 अगस्त है। उसके बाद है फिलिंग ऑफ चॉइसेस या प्रेफरेंसेस, तो देख लो कब से होगी। 21 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी डेट यहाँ पर मेंशन है। तो 21 को आप लॉग इन करके देख लेना, 11:30 बजे इन्होंने सुबह लिखा है, तो दोपहर या फिर शाम को आप लॉग इन करके देखना। और 23 अगस्त रात को 11:30 बजे तक आपकी लास्ट डेट है चॉइस फिल करने की, ठीक है। और फीस यहाँ पर देखो दोनों ही पे करनी होंगी, 1500 वाले भी और 1000 वाली भी। अगर आप कोई भी एक फीस यहाँ पे नहीं करते, मान लो 1500 वाली कर दी, 1000 वाली नहीं करी, तब आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ये चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर टेंटेटिव डेट इन्होंने रिजल्ट की दी हुई है, 28 अगस्त को आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, कि आपको जो अगर मान लो आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उस सीट का आप करना क्या चाहोगे। तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन रहते हैं, फ्लोट या फिर फ्रीज का, ठीक है। तो देखो क्या मतलब होता है फ्लोट फ्रीज का, वो मैं बता देता हूं। तो देखो फ्रीज का मतलब है कि जो सीट आपको मिली, आप क्या है अगर फ्लोट वाला ऑप्शन चूज करते हो तो यानी कि वो वाली सीट आपकी हो गई, फ्रीज कर दिया गया उसको आपके लिए, और फिर आप नेक्स्ट वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। और फ्लोट का मतलब ये होता है कि जो सीट आपको मिली है आप उस पर फ्लोट करना चाहते हो, मतलब आप उस सीट को पकड़ के भी बैठोगे लेकिन छोड़ दोगे अगर आपकी सीट नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं फ्लोट। और फ्रीज का मतलब कि जो सीट मिल गई उसे फ्रीज कर दिया गया, फिर फर्दर राउंड में आप अपग्रेडेशन के लिए आगे मूव नहीं करोगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है। और ये जो है आपको जो सबमिट करनी पड़ेगी विलिंगनेस, ये ऑनलाइन ही आपके पास ऑप्शन आएगा। जब आप लॉगिन करके देखोगे तो ऑप्शन आएगा, आपसे वो पूछेगा क्या करना है भाई, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, वहां पर एक्सप्लेन करके लिखा भी होगा उसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा भी है, फ्लोट का मतलब यस अपग्रेडेशन और फ्रीज का मतलब नो अपग्रेडेशन, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तब आपके पास ऑप्शन आएगा, और ये ऑप्शन सिलेक्ट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 1 सितंबर 2023 है। और जैसे ही आप वहां पर जो भी सबमिट करते हो ऑप्शन, उसके बाद क्या आपको 60,000 रुपए की पेमेंट ऑनलाइन करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इसके थ्रू, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग। यूपीआई का अगर ऑप्शन आता भी है तो गलती से यूपीआई यूज मत करना, ठीक है। तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू जो है आपको जो भी सीट अलॉट हुई होगी, तभी मैं बोल रहा हूं जो भी सीट अलॉट हो उससे पहले ही जब आप कॉलेज फिल करने वाले हो या काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, कॉलेजेस की एक बार जरूर रिसर्च कर लो कौन कौन से कॉलेज हैं, ठीक है। मैंने जो बताया 2 वीडियोस का लिंक वो जाकर पहले देख लेना, और वो कॉलेज में उस कॉलेज की जो है वेबसाइट पे जाओ या उसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करो या गूगल पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो कि क्या फीस है, क्या ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या ऑटोनोमस है, किस तरीके का कॉलेज है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया। तो विलिंगनेस सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा 60,000 पे करने का, ठीक है। 60,000 पे इसलिए करवा रहे हैं, वो एज अ सिक्योरिटी मनी है कि मान लो आपने सीट ले ली और सीट लेने के बाद जो आप अपने एडमिशन नहीं लिया तो वो 60,000 रुपए आपको वापस नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जैसे ही आप 60,000 की पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी ऑनलाइन, आपका अलॉटमेंट लेटर जो है कॉलेज की सीट के लिए वो जनरेट हो जाएगा, जिसे लेकर आप कॉलेज में जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उन्हें वेरीफाई करवाएंगे और आपका एडमिशन वहां उस कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 4 सितंबर 2023 है, लेकिन 60,000 पे करने की जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर 2023 है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग की डेट इन्होंने लिख दी है 31 अगस्त 2023 से लेकर 4 सितंबर 2023 तक। और ये लिखा है कि ऑनलाइन विड्रॉल ऑफ एडमिशन आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी ₹60,000। तो ये लिखा है 8 सितंबर 2023 तक। अगर मान लो किसी कैंडिडेट को फिर भी ये लगता है कि उसने फीस पे कर दी है लेकिन अब उसको एडमिशन नहीं लेना, तो वो 60,000 रुपए के लिए विड्रॉल एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर सकता है। उसके लिए वो डेट इन्होंने 8 सितंबर 2023 दी हुई है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, बस इतना ही है। और उसके बाद कुछ यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं
ठीक है, तो ये अभी छोड़ते हैं, ये एक बार खुद से भी पढ़ लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो इसको एक बार चाहो तो खुद से भी पढ़ लेना है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा PDF। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई। 21 अगस्त 2023 लास्ट डेट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉलेज फेल करने से पहले या काउंसलिंग में यहाँ पर पार्ट लेने से पहले कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च कर लो कि कॉलेज यहाँ पर कौन कौन से हैं, कितनी फीस है, सो दैट कि बाद में आपको उसके लिए कुछ भी ऐसा फेस ना करना पड़े जो आप नहीं चाहते। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।